गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं हर रोज आपको बताता हूं हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा विद आंसर्स। अगर आपको टॉप 10 क्वेश्चंस डेली के याद करने हैं तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ जो अदर इंपॉर्टेंट PDF रहते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे हम आपको उस ग्रुप में भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम पर, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करना मस्ट है। तो आज के क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। आज सुबह सुबह आपको 6-7 मिनट में अच्छे टॉप 10 क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इनको याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? नेशनल हैंडलूम डे। हैंडलूम आपको पता होगा, जो छोटे छोटे बुनकर वगैरह होते हैं ना, जो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, कुटीर उद्योग होता है जिनका, तो हथकरघा उद्योग का जो डे होता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, परसों ही मनाया गया है 7 अगस्त को ये हैंडलूम डे मनाया गया है। ठीक है, 8 अगस्त को आपको पता है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको याद रखना चाहिए, 8 अगस्त 1942 को। और 9 अगस्त को जो है आपको पता है 9 अगस्त को क्या इंपॉर्टेंट है हमारी आज़ादी से रिलेटेड, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 9 अगस्त को हमारी आज़ादी से रिलेटेड कौन सा कांड हुआ था, कौन सी घटना हुई थी। ठीक है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और 6 अगस्त को अगर बात करें तो मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा पर बम फेंका गया था, इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। जो परमाणु बम था, हिरोशिमा जापान का शहर है, उस पर यहाँ पर बम फेंका गया था परमाणु। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने कार्यालय का, ये कौन से कार्यालय की बात हो रही है? यहाँ पर ये टाइप होने से मिस रह गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कार्यालय की बात हो रही है CRCS। ठीक है, जो रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं उनका डिजिटलीकरण करने के लिए ये पुणे में इसका उद्घाटन शुरू किया गया है, डिजिटल पोर्टल शुरू किया गया है। तो पुणे में किया गया ये अमित शाह के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा जो रजिस्ट्रार के जो कार्य होते हैं वो उनका सबका जो डिजिटल पोर्टल है वो पुणे में यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। CRCS कार्यालय, इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारत ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? डिजिटल पहचान परियोजना, भारत की डिजिटल पहचान परियोजना क्या है? आधार, आपको पता है आधार कार्ड है हमारा, उससे फिंगरप्रिंट और उसमें रेटिना वगैरह सारा लगा होता है, जिससे हमारी डिजिटल पहचान हो जाती है। तो इसी तरह की डिजिटल पहचान परियोजना के लिए भारत ने 45 करोड़ रुपए दिए हैं श्रीलंका को। श्रीलंका की 2 राजधानियां आपको पता है, कोलंबो और दूसरी कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुरम। यहाँ पर तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, श्रीलंका को यहाँ पर 45 करोड़ रुपए डिजिटल पहचान परियोजना के तहत भारत ने दिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे नया CBIC अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो भी नए CEO बनते हैं, नए अध्यक्ष बने हैं बड़े बड़े कंपनियों के, बड़े बड़े संस्थाओं के, तो उनको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसका अध्यक्ष बताओ या फिर इसका CEO बताओ। तो ये CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संजय कुमार अग्रवाल CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है? भारत के लिए अनुमति मिली है 4 पारगमन मार्गों की। पारगमन जो रास्ते होते हैं, तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर व्यापार करने के लिए बांग्लादेश ने अनुमति दी है 4 पारगमन रास्तों की। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां से 4 रास्तों को मंजूरी मिली है और ये बांग्लादेश ने अनुमति यहां पर प्रदान करी है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में गुम्मदी विट्ठल राव गद्दार का निधन हुआ है, वह कौन थे? जैसे रामधारी सिंह दिनकर है ना, तो उनका जो दिनकर है वो ऐसे ही पहचान में निकनेम जैसा पड़ जाता है दिनकर, वैसे ही इनका था गद्दार। तो गुम्मदी विट्ठल राव गद्दार का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो गायक थे, है ना, ये गायक थे, साउथ के बहुत ही अच्छे गायक थे यहाँ पर, और ये इनका निधन हो गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, गुम्मदी विट्ठल राव गद्दार का निधन हो गया, वो गायक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए, हथकरघा दिवस आपको पता है 7 अगस्त को मनाया गया था, और ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था, और ये 9th एडिशन था। यहाँ पर ये 9 साल हो गए हैं, इसको हर साल मनाया जाता है 7 अगस्त को, तो यहाँ पर इसको 9वीं बार मनाया जा रहा है। ये नई दिल्ली में इस बार इसको आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा?
आपको पता है जो भी जानवर होता है जो ख़त्म होने वाला होता है, जैसे अभी चीतों का संरक्षण चल रहा है, ऐसे ही गैंडों का संरक्षण चल रहा है, तो इसके लिए राइनो टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ठीक है, तो राइनो टास्क फोर्स कौन सा राज्य आयोजित मतलब गठित कर रहा है, तो ये कर रहा है बिहार। बिहार, जहाँ की राजधानी है पटना और जहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। आपको याद रखना है कि यहाँ पर बिहार में राइनो टास्क फोर्स गठित की जाएगी। अच्छा, बिहार से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार जो है बिजली आपूर्ति करने वाला जो देश राज्य है ना, बिजली आपूर्ति, उसने उत्तर प्रदेश को पछाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के से आगे निकल गया है बिजली की आपूर्ति, बिजली की जो खपत होती है उसको पैदा करने में और लोगों को प्रदान करने में इसने यूपी को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 8वां देश कौन सा बना है। ट्रेकोमा क्या है, एक आंखों का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, अभी आई फ्लू काफ़ी ज़्यादा चल रहा है आपको पता होगा, तो ऐसे ही ट्रेकोमा है, उसको ख़त्म करने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त 8वां देश कौन सा बना है। तो ये 8वां देश बना है इराक, जिसकी राजधानी कहाँ पर है, इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है, सभी देश और उनकी राजधानी अपने भारत के राज्य और उनकी राजधानी, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो ट्रेकोमा को ख़त्म करने के लिए WHO द्वारा यहाँ पर 8वां देश बन गया है। अच्छा, WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, इसलिए 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है, आपको पता होगा। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना WHO की हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों में जो भी वर्ग आते हैं उनके लिए राजस्थान सरकार ने, जहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत, इन्होंने क्या करा है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। तो यही थे कुछ आज के टॉप 10 क्वेश्चन। सुबह सुबह आपको अच्छे से याद हो गए, 6 से 7 मिनट में मैंने वीडियो को कंप्लीट कर दिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अच्छे से आपको पढ़ना है और इसको 1-2 बार देख लेना है। इसके PDF मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको इसका आंसर्स के साथ PDF मिल जाएगा। बाकी अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद होते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन के साथ 4 और क्वेश्चन आपको साथ में याद हो जाते हैं। तो वीडियो देखना ज़्यादा हेल्पफुल है, PDF से आप सिर्फ 10 क्वेश्चन ही पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।